समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद योग निद्रा की क्रियाओं में बढ़ते हुए हम लोग अब जानना ये है साधक कि योग निद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों योग निद्रा का सहारा लेना पड़ा। विशुद्ध यानी विज्ञान में कोश में प्रवेश कर चुके हैं हम, और विज्ञान में कोश की एक बहुत ही विशिष्ट क्रिया है योग निद्रा। योग निद्रा पर ऋषि मुनियों ने और हमारे गुरुओं ने जब इन सब चीजों में जब अपने साधना का प्रयोग किया तो अद्भुत चमत्कार देखे। इसके अद्भुत चमत्कार क्या कारण था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका इतना महत्व क्यों, क्योंकि बहुत कम धर्म ग्रंथों में योग निद्रा का विस्तार से क्रिया के माध्यम से समझाया गया हो। ये हम लोग की गुरु परंपरा में है। अब इसको आज हम जानेंगे कि योग निद्रा का सहारा क्यों लिया गया और फिर इसमें कौन कौन सी चीजें दब जाती हैं, दबने के बाद में जो चीजें उभरती हैं वो कैसे उभरती हैं और किस रूप में क्रिया में सहायता करती है, कैसे सहायक बनती हैं क्रिया में। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो उस परमात्मा तक पहुंचना है और पहुंचकर अपनी यात्रा को पूर्णतः विलय कर देना है, अपने स्वरूप को भी, अपनी साधना को भी। तो सत्ता तो एकमात्र ईश्वर की। अब आप इस चीज को थोड़ा सा मंथन करें। देखो, तुम लोग तो सिर्फ दो अवस्थाओं को ही जानते हो, संसार का जागरण रूप और फिर निद्रा रूप। इन दो अवस्थाओं को ही मानते हो और इन दो अवस्थाओं में जागरण रूप जो है वो तुम्हें सत्य दिखता है। यानी इन दो आंखों से जो कुछ भी तुम देखते हो इसको सत्य मानते हो, और जो कुछ भी तुम रात्रि को देखते हो सपने के माध्यम से इसको तुमने झूठ कहा, गलत कहा कि सपने मिथ्या होते हैं, सपनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अब जब ये चीजें होती हैं तो सवाल ये है कि आखिर ये जो झूठ है, जो स्वप्न है, ये क्या वास्तव में झूठ है, क्या ये इसी तरह असत्य है? तब इन प्रश्नों के उत्तर को जब हम सोचने बैठते हैं, इस गुत्थी को सुलझाने बैठते हैं, तो हमें एक दौर से गुजरना पड़ता है तीन अवस्थाओं को लेकर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं एक दूसरे से ज्यादा सूक्ष्म हैं। यानी स्थूल सबसे ज्यादा स्थूल रूप में प्रकट है हमारे सामने, स्थूल नाम ही है इसका। इससे ज्यादा सूक्ष्म है हमारा सूक्ष्म जगत यानी स्वप्न जगत। तो कहा गया है कि जो कुछ भी तुम स्थूल जगत में देखते हो उसकी एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया है सपना। सपने एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया है। अब तुम हर चीज को तो सपने में देखते नहीं हो, और अगर देखते भी हो तो इसकी स्मृति बनती नहीं है, तुम्हारी टिक नहीं पाती है। तो तुम सिर्फ एक संकेत मानते हो कि जो कुछ भी हमने देखा था कि हम परदेश में घूम रहे हैं, लंदन पेरिस में घूम रहे हैं, और फिर ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जिसको हमने आज तक देखा नहीं, जाना नहीं, तो झूठ है ये। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि वो चीज झूठ थी। तो फिर सुषुप्ति में पहुंचते हैं और सुषुप्ति को ही हम लोग एकमात्र सत्य मानते हैं कि यही एक सत्य है। देखो, आज तुमको सही रूप में बताता हूं कि ये तीनों ही अवस्थाएं एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे की प्रतिक्रिया है। अब सारा जगत उस एक परमात्मा की देन है, उसी एक परमात्मा की देन है सारा जगत, क्योंकि सारे जगत को ईश्वर से संपूर्ण परिपूर्ण माना गया है कि संसार में ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है जो ईश्वर से अलग हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थूल जगत भी ईश्वरमय है, तो सूक्ष्म जगत भी ईश्वरमय है और कारण जगत भी ईश्वरमय है। यानी जो सुषुप्ति है, जागृत है, स्वप्न है, ये सब ईश्वरमय है। लेकिन ये तीनों अवस्थाओं के अलावा भी एक अवस्था है जिसका नाम है तुरीय अवस्था, और कहते हैं कि तुरीय अवस्था को ही धर्म ग्रंथों ने परमात्मा स्वरूप माना है। यही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की स्थिति तुरीय अवस्था है, यानी इन तीन अवस्थाओं से परे। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सारा जगत ईश्वरमय ही है तो ये स्थूल जगत ईश्वर की एक स्थूल भ्रम मान लें हम इसको, कि उसी परमात्मा का एक स्थूल भ्रम संसार है, यानी एक बड़े रूप में भ्रमित रूप। और जो स्वप्न जगत है ये एक सूक्ष्म भ्रम है, यानी भ्रम सब है, सब एक भ्रम है।
स्थूल की सत्ता स्थूल भ्रम है, यानी बहुत विराट भ्रम है, और स्वप्न जगत एक सूक्ष्म भ्रम है, और तुरीय अवस्था जो है ये सूक्ष्माति सूक्ष्म भ्रम है। तो तीनों ही भ्रम है, इनमें वास्तविक स्थिति परमात्मा की कोई नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि तुरीय अवस्था उस परमात्मा के अस्तित्व के बहुत करीब है। भ्रम है, लेकिन अगर कोई भ्रम नहीं हो तो फिर उस पर सत्य तक पहुंचने का तुम्हारे पास मार्ग भी नहीं होगा। जैसे अगर परछाई है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति सामने खड़ा होगा, क्योंकि उसकी परछाई दिख रही है। ऐसे ये तीनों ही परछाइयां हैं, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, और एक तुरीय अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन तीनों ही एक अति सूक्ष्म भ्रम है। तो भ्रम है, तो जब कोई एक भ्रम है तो उसका सत्य भी वहां होगा। ऐसे ये तीन अवस्थाएं, और फिर एक तुरीय अवस्था है और एक है तुरीयातीत अवस्था, यानी ये पांचवी अवस्था है। तो सवाल ये है कि इन अवस्थाओं का संबंध क्या ईश्वर के अस्तित्व से है? साधा प्रेमियों, ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुजनों ने सिर्फ एक ही चीज को अनुभव किया है कि ये संसार ईश्वरमय है। ये तो प्रत्यक्ष यानी प्रमाणित चीज है, ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन एक माध्यम तो होना चाहिए ईश्वर तक पहुंचने का, जानने का। तो सिर्फ भ्रम ही है अगर, तो भ्रम में सत्य की सत्या क्या है? जैसे तुम एक रस्सी को सर्प मान लिए, तो ये रस्सी जो की है ये सर्प का भ्रम है। तो क्या रस्सी को पकड़ के सांप तक पहुंच सकते हो? कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो भ्रम है वो भ्रम ही है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब भ्रम पैदा हुआ है तो उस भ्रम में, जिसके माध्यम से भ्रम पैदा हुआ है रस्सी, उसमें कुछ चीजें उस परमात्मा के आकृति या रूप की हैं, बस यही रूप है। तो अब सोचो कि क्या ये संसार में जो कुछ भी दिखता है ये सब गलत ही है? इसमें सत्य है क्या? तो कहते हैं कि ये संसार तो परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा का ही रूप है, पूर्ण परमात्मा से लिप्त है कण कण। तो इसी परमात्मा का लिप्त होने से आखिर संकेत तो है परमात्मा के होने का। अगर नहीं है तो जैसे कि अगर सिर्फ भ्रम पैदा होता तो तुम संसार में किसी रूप सौंदर्य को देखते हो, चाहे नारी का हो या पुरुष का हो या प्रकृति का सौंदर्य हो, इस सौंदर्य से तुम मोहित होते हो, और मोहित होकर तुम अपने अंदर में एक अपूर्व शांति का अनुभव करते हो। तो अगर उस चीज ने तुम्हें प्रभावित किया, उस सौंदर्य ने तुम्हें प्रभावित किया, तो सौंदर्य ये कहां से आया, किसका है? सौंदर्य की प्रतीति सिर्फ परमात्मा से होती है। ये परमात्मा के एक गुण है, सुंदरता, दिव्यपन। लेकिन तुम देखते क्या सुंदरता को हो? तुम सुंदरता किसकी देखते हो? उस नारी की, उस पुरुष की, प्रकृति की। यानी तुम स्थूल को सुंदर मानते हो कि नारी सुंदर है। नारी की सुंदरता में परमात्मा की सुंदरता छिपी है, ऐसा आभास नहीं करते। जब ऐसा आभास होता है तो यही स्थूल भ्रम है, और तुम तत्काल फंस जाते हो, उस सुंदरता में तुम लिप्त हो जाते हो और तब मोहित हो जाते हो। अरे अगर मोहित होना ही था तो उस परमात्मा से मोहित हो गए होते तो सत्य का पता लग जाता। लेकिन तुम तो एक रूप से, एक संसारिक रूप से मोहित हो गए, तब सब कुछ बिखर गया। अब तुम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, तब ये सत्य तुमसे बहुत दूर हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो अवस्थाएं हैं जागृत की, इसके बाद स्वप्न की, सुषुप्ति की, और फिर तुरीयातीत अवस्था, ये सारी अवस्थाओं में एक एक संकेत है परमात्मा के करीब होने का। जैसे वर्षा होने वाली है तो जो हवा बह रही है कुछ देर बाद अति शीतल हो जाएगी, इसमें नमी आ जाएगी। अब जब वायु में नमी आ गई तो इस नमी से अंदाज लगा लेते हो कि अब ये वर्षा की कणें बहुत दूर नहीं है, बारिश होने वाली है। ऐसे ये अवस्था है साधना प्रेमियों। इन अवस्थाओं से हम अपने स्वरूप, अपने परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ये एक संकेत है। और तुम संसार में आज रोते बिलखते हो क्योंकि तुम संसार से मोहित हो गए हो। ये संसार ईश्वर में है, ईश्वर से मोहित कभी नहीं हुए।
तो संसार तो रुलाएगा ही तुमको ना। क्या अंतर है, ये तो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तुम हर सुंदरता के पीछे उस सुंदरता की रचना करने वाले को नहीं देख पाए, तो कैसे देखोगे? इसके लिए मैंने जैसे बताया था कि संसार जब दिखता है, ये जगत दिखता है, ये एक स्थूल भ्रम है। अब स्थूल भ्रम जब तक दिखता है तब तक इसमें अज्ञान की परतें बहुत मोटी होती हैं, बहुत मोटी होती हैं। अब इसका सबसे सुंदर तरीका है कि उन संस्कारों तक पहुंचो जहां पर ये सारी चीजें संस्कार के रूप में लिप्त हैं। तब तुम सपनों का सहारा लेते हो कि सपनों के माध्यम से हम पहुंचेंगे, क्योंकि सपनों में जो दृश्य आते हैं वो किसी न किसी संस्कार से प्रेरित होते हैं, जैसे कल बताई गई। तो एक कड़ी जुट जाती है वहां तक पहुंचने की, और वो कड़ी माध्यम बनता है। तुम सहारा लेते हो किसका? उस मन का सहारा लेते हो जो मन निरंतर गिराता है तुम्हें, विषय भोगों में गिराता है। जिस मन को नष्ट करने की अब तक तुमने कलाएं सीखी है कि इंद्रियों पर विषय प्राप्त कर लो तो वश में हो जाएगा मन। श्वास के माध्यम से जब कुंभक की स्थिति में पहुंचोगे तो मन की स्थिति क्षीण हो जाएगी, तब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, इनकी शक्ति क्षीण होती है, और इंद्रियों का पूरा संबंध मन से है, तो मन शांत हो जाएगा। और मन के शांत होते ही इंद्रियों पर तुम्हारा अधिकार होता है, तब सब कुछ धीरे धीरे जो कुछ भी रुकावटें थी तुम्हारे बीच में, ये सब कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमने जाना था कि मन विषय है, मन संसार में गिराता है। अगर मन नहीं होता तो हर व्यक्ति मुक्त होता। अब सवाल है कि तुमको इसी मन का सहारा लेना पड़ा, परमात्मा तक पहुंचने के लिए तुमको उसका सहारा लेना पड़ा जिसने परमात्मा से तुमको विमुख किया था, परमात्मा से जिसने संबंध विच्छेद किया। ये मन है, क्योंकि मन तो विषय है। मन कभी नहीं चाहेगा कि तुम परमात्मा तक पहुंचो। तो फिर क्यों आवश्यकता पड़ी योग निद्रा में मन के साथ तुमको जाने की, उस गहराई में उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब इसको समझो। अब मन की स्थिति क्या होती है योग निद्रा में? जैसे तुम्हारे घर में बंदूक भी है, तलवार भी है, नाना प्रकार के हथियार हैं। ये सारे हथियार, तीर धनुष तलवार सब कुछ पड़ा हुआ है, बंदूक है, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं। तो तुम्हारे पास जाने की हिम्मत नहीं होगी किसी की, पता नहीं किस हथियार से हमारी हत्या कर दे। लेकिन अगर मैं तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया, मैंने, तुम सो रहे हो और तुम्हारे सारे हथियारों को उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया, अब तुम क्या करोगे? मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। ऐसे ही साधना कर लो। मन के हथियार क्या है? इंद्रियां और शरीर, यही तो दोष के हथियार हैं जिनसे वो संसार का भोग करता है। अब तुमको ये धारणा पहले बना लेनी पड़ेगी कि मन की सत्ता क्या ईश्वर से अलग है? अगर परमात्मा का ही एक जागृत रूप संसार में मन है, तो फिर मन इतना विनाशकारी रूप धारण करके ईश्वर से ही हमें दूर क्यों करता है? अब इसका भी कारण है कि संसार में तुम आए हो, संसार में विषय भोग के लिए अगर तुम आए हो, तो मन तुम्हें हमेशा ठोकर मारेगा, हमेशा सतर्क करेगा, नाना प्रकार के विघ्न पैदा करेगा, हर इच्छा के प्रति तुम्हारे मन में रुकावट पैदा करेगा। तुम्हारी इच्छा का सबसे बड़ा बाधक बन जाएगा मन। किस लिए? क्या तुम्हारा शत्रु है वो? नहीं, वो परमात्मा है, लेकिन तुम्हें पहुंचाना है उस परमात्मा तक, वास्तविक स्वरूप तक। तो मन हमेशा रुकावटें पैदा करेगा, इसलिए कि उलझो मत संसार में। आवश्यकता से ज्यादा ये ठोकर तुमको हमेशा याद दिलाती है कि हम सब कुछ नहीं है। ये निर्णय किसी ने किया हुआ है कि कितना भोग करना है संसार में हमें। तो ये मन हमेशा याद दिलाता है कि पहचानो अपने आप को, बढ़ो, जिधर बढ़ना है उधर बढ़ो। तो इस ठोकर का सहारा मन को लेना पड़ता है। तो वही मन अब जबकि योग निद्रा में हम प्रयोग करते हैं उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, अपने सारे संस्कारों को जगाने के लिए, तो हमने मन का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमने उसके जो औजार हैं, उसके जो घातक हथियार हैं, इंद्रियां और शरीर, इसको हमें सुला देना है। अब जब ये उसकी इंद्रियां सो जाती हैं, तो अब मन क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारा? क्या कर सकता है मन? तब मन जब देखता है
कि जीव को गिराने के सारे हथियार मेरे खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, तब मन तुम्हारा अपना सहयोगी बन जाता है। मन तुम्हारा सहायक बन जाएगा, हितैषी बन जाएगा, और वही मन तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा देगा जहां कि तुम्हारे कई जन्मों के संस्कार दफन हैं, और फिर उन्हें उभारेगा। तो जितनी चेष्टा अब मन तुम्हें गिराने में कर रहा था, उतनी चेष्टा अब तुम्हें निकालने में करेगा। तो चाहता कि ये चीजें इसलिए की गई हैं, मन को सहारा इसलिए लिया गया है, क्योंकि वैसे तो शुरू से ही बताया गया है कि मन को एकाग्र कर दो ध्यान में, और ध्यान में एकाग्र होते ही मन अति क्षीण हो जाएगा, शांत होकर, और जब तुम ध्यान के माध्यम से समाधि में प्रवेश करोगे तो मन की सत्ता विलीन हो जाएगी। यानी हर वक्त हमने मन को नष्ट करने की बात कही है सारे धर्म ग्रंथों ने। लेकिन धन्य है हमारे गुरुजन और ये परंपरा राजयोग की, जिसने इसी योग निद्रा का सहारा लेकर मन को अपना हितैषी बनाया, मन को अपने साथ लिया। जो मन गिरा सकता था, आज वही मन सारे संस्कारों को एक एक करके दग्ध कर रहा है। तो ये चीज समझने इसलिए जरूरी थी कि योग निद्रा में शरीर को सुलाना है, लेकिन तुम्हें नहीं सोना है। शरीर सो जाए तो शरीर की सहयोगी जो इंद्रियां हैं, जो लगी हुई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये थक जाती हैं और थकने के बाद निद्रा में चली जाती हैं, सो जाती हैं। अब सवाल ये है कि मन के साथ तो बुद्धि भी है। अगर हम ये कहें कि मन तो आखिर विषयी है, लेकिन उसकी बुद्धि, जिसे धर्म ग्रंथों ने पत्नी का दर्जा दिया है, बुद्धि तो विवेकशील है, उसने क्यों नहीं मन को समझाया? बुद्धि का काम था कि मन को समझाती कि इसमें जीव का दोष नहीं है। हाँ, तुम खुद सहायक बन जाओ शुरू से ही, और जीव को विषयों से अलग हटाकर परमात्मा में लगा दो, ताकि वो अपने घर लौट जाए, अपने स्वरूप में लौट जाए। तो कहते हैं कि जब ये तुम योग निद्रा में प्रवेश करते हो, तो अब ये 2 चीजें तुमको बताई गई कि अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, ध्यान की और योग निद्रा की। अब जो क्रिया है ध्यान की, उसमें है कि मन को किसी भी एक विषय पर, एक बिंदु पर टिका देना। अब मन जब किसी एक विषय पर, एक लक्ष्य पर टिकता है, तो मन की शक्ति अपार हो जाती है, बहुत अपार हो जाएगी। किसी एक बिंदु पर टिकते ही मन की शक्ति अपार हो जाएगी। और मन की शक्ति जब अपार होती है, तो अब मन तो शुरू में भागने की चेष्टा करता है कि किसी तरह मुक्त हो जाए, लेकिन साधक का मनोबल अगर तगड़ा है, उसके संकल्प तगड़े हैं, तो मन की एकाग्रता को कभी खोता नहीं है। तब मन स्वयं अपनी अग्नि में सारे विकारों को दग्ध कर देता है, क्योंकि मन के जो विषय हैं, उसकी जो अपनी लालसा है और जो उसके हथियार हैं जीव को हमेशा अपने वश में करने का, उसको मोहित करने का, ये हथियार उसके स्वयं ही उसकी अपनी अग्नि में दग्ध होने शुरू हो जाते हैं। जब मन एकाग्र होता है एक बिंदु पर, ये ध्यान की क्रिया है, एकाग्रता। तो मन एकाग्र होकर उसके अंदर में एक प्रज्वलित अग्नि जो होती है, उससे उसके अपने ये जो हथियार हैं कि जीव को नाना प्रकार के प्रलोभनों में फंसाकर और परमात्मा से दूर कर दिया जाए। अब ये दूर करने की जो की प्रक्रिया है, ये तो हमने ही शुरू की है, ये तो हमारा किया हुआ है। हम तो अपने स्वरूप से विलय हुए, अलग हो गए अपने स्वरूप से। अब स्वरूप से अलग हो गए तो मन स्वरूप में लौटने के पहले प्रत्येक कदम पर परीक्षा लेता है कि क्या सचमुच अपने स्वरूप में लौटना चाहता है ये जीव, तो परीक्षा लेगा वो। अब जब एकाग्रता होती है तो मन की वो शक्ति जो है, अब मन को निश्चिंतता हो जाती है कि नहीं, अब ये जीव स्वयं लौटना चाहता है अपने स्वरूप में। तब मन की अपार शक्ति प्रकट होती है और ये मन वहां सहायक बन जाता है उसका। क्योंकि मन की जब शक्ति एकाग्र होती है, ये तभी होती है जब इंद्रियां तुम्हारे बस में हो जाती हैं। खासकर ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें जो रसना
और जो स्पर्श इंद्रिय है जो अति खतरनाक है, जो सबसे बड़े हथियार के रूप में जिनका प्रयोग करता है मन, ये शांत हो जाते हैं। जब शांत होते हैं तो धीरे धीरे मन की शक्ति जो कि तमस के तरफ थी, ये अब सकारात्मक होनी शुरू हो जाती है और जीव मन के इस तांडव से मुक्त होना शुरू कर देता है। तो ये तो चीज थी ध्यान की। अब फिर यही योग निद्रा में कहते कि ध्यान में मन को एकाग्र किया जाता है, लेकिन योग निद्रा में मन की एकाग्रता को नष्ट किया जाता है। मन किसी एक बिंदु पर 5 से 6 सेकंड से ज्यादा एकाग्र नहीं होने पाए। अब ये हथकंडा क्यों अख्तियार किया गया? इसलिए कि मन जब भी किसी वस्तु पर एकाग्र होगा तो अगर वो विषय है तो उस विषय में उलझ जाएगा, मन उस विषय में और ज्यादा उलझ जाएगा। जैसे हम किसी रूप में उलझ जाते हैं, अचानक किसी ऐसे रूप को हमने देखा और फिर कुछ देर तक आंखें टिक गई उसके रूप पर, तो हम उलझ जाते हैं और उलझा हुआ मन सम्मोहित हो जाता है उस विषय से। जैसे हम किसी सौंदर्य से सम्मोहित हो गए, किसी स्वाद से सम्मोहित हो गए, संसारिक किसी भी विषय से सम्मोहित हो गए, और सभी हो जाते हैं। तो कहते हैं कि मन जब सम्मोहित हो जाता है तो मन के सोचने की शक्ति जो बुद्धि है ये भी भ्रमित हो जाती है। अब बुद्धि भी निर्णय नहीं ले पाती है। तो प्रश्न ये था कि बुद्धि ने साथ क्यों नहीं दिया जीव का? बुद्धि मन का साथ क्यों देती है? इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि सम्मोहन की शक्ति जब जागृत हो जाती है मन के अंदर में, तब अब इस सम्मोहन में जब मन उलझ गया तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, क्योंकि अब मन सम्मोहित अवस्था में है। इसको समझाना अब किसी के बस में नहीं है, अब ईश्वर भी उसको नहीं समझा सकते। तो बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, और फिर बुद्धि जब भ्रमित हो गई तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है जीव की। तब इसके लिए क्या उपाय है? दादा प्रेमियों, देखो, हम जिस संसार में जीते हैं, जिस संसार में व्यवहार करते हैं, हर कदम पर खतरे हैं अपने स्वरूप से दूर जाने के, और हम लगातार जा रहे हैं अपने से दूर। हर संसार का व्यक्ति जो कि विषयों में फंसा हुआ है, चाहे विषय जिसका भी हो, विषय 5 तरह के होते हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां जिनकी हैं, यही विषय हैं। इन विषयों में फंसा हुआ जीव फंसता है मन और बुद्धि के कारण। पूरी तरह जब उलझ जाता है तो या तो ध्यान हो या योग निद्रा हो, इन दोनों के माध्यम से जब आगे बढ़ता है क्रिया में, तब मन और बुद्धि की जो की शक्ति है जीव को बांधने की, ये अति क्षीण होने शुरू हो जाती है, अति दुर्बल होने शुरू हो जाती है। इसको तनुमानसा कहा गया है। अब मन की शक्ति भी ऐसी क्षीण हो जाएगी और बुद्धि की शक्ति भी ऐसी क्षीण हो जाएगी। तब अब धीरे धीरे जो जो हमारा अंकुश बढ़ेगा इंद्रियों पर, जैसे जैसे हमारा अधिकार इंद्रियों पर बढ़ेगा, हमारी पकड़ इंद्रियों पर बढ़ेगी, तो इंद्रियां चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तब मन को संदेश भेजती हैं इंद्रियां कि हे स्वामी, अब तो हम असहाय हो चुके हैं, अब जीव हमारे पकड़ से बाहर निकलता जा रहा है, अब इसको प्रभावित करना हमारे बस में नहीं है। अब तक तो हमने इसको सम्मोहित किया था नाना प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, लेकिन अब गुरुओं की कृपा से या धर्म ग्रंथों ने या उसके अपने संस्कार जब जागृत होते हैं, तब इंद्रियों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और ऐसी अवस्था में साधना प्रेमियों, सबसे पहले मन की शक्ति क्षीण जब होती है तो मन ईश्वर में धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। फिर बुद्धि ईश्वर में अपने आप को अर्पण कर देती है। अब अर्पण करते ही मन और बुद्धि की शक्ति क्षीण हो गई, इसके बाद जीव अर्पण कर देता है अपने आप को। अब सवाल यह है कि मन और बुद्धि तो जड़ है, अब ये परमात्मा की जो रचना है, जिसमें की प्रकृति है, जिसमें मन है, ये सब प्रकृति है,
तो ईश्वर की अपरा शक्ति है मन और बुद्धि, और प्रकृति भी, और ईश्वर की अपरा शक्ति का जो मूल केंद्र है वह है जो मूल प्रकृति है। यहीं से ईश्वर की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, बांधने वाली शक्ति का। तो धीरे धीरे अब ये मूल प्रकृति क्या है? अज्ञान है। मूल प्रकृति को ही अज्ञान कहा गया है, इसलिए बांधती है। मूल प्रकृति में ज्ञान नहीं है। इसलिए मन और बुद्धि जब जीव के अपने पुरुषार्थ से इन पर जब अंकुश लगता है, इन इंद्रियों पर, तब उसकी सात्विकता बढ़ती है, और तब जो मन और बुद्धि की जो तामसी स्थिति है ये क्षीण होती है। तब अब यही मन अपने आप को अर्पण कर देता है परमात्मा को, फिर बुद्धि अर्पण कर देती है और जीव अर्पण कर देता है। पहले मन का विलय होता है परमात्मा में, फिर बुद्धि का, फिर जीव का, और जीव का विलय होते ही परमात्मा अब उस जीव नाम की जो सत्ता थी, जो आत्मा ही तो है, उसको अपने में तत्काल विलय कर लेते हैं। तो ये क्रम चलता है। ये सारी चीजें इसलिए बनाई गई कि मन को एक जगह टिकने मत दो। या तो ध्यान मार्ग का सहारा लेकर मन को एक बिंदु पर टिकाकर उसकी शक्ति को छीण कर दो, बिल्कुल नष्ट कर दो, क्योंकि मन अपने ही अग्नि में सारे विकारों को दग्ध कर देता है। और नहीं तो मन को किसी एक विषय पर टिकने मत दो, यही योग निद्रा है। और मन को हमेशा चलायमान रखो, एक जगह टिक नहीं पाए। 4 से 5 सेकंड तक एक चीज का अनुभव करे, देखे, तत्काल दूसरे पर जाए, तीसरे पर जाए, लगातार चलते रहे। इससे वो अब किसी चीज पर आसक्त नहीं हो सकता। और उसके चलायमान होने के कारण अब इंद्रियां और शरीर ये सब धीरे धीरे थकते चले जाते हैं, और थक कर बस अब शरीर निढाल होकर सो जाएगा। अब शरीर सो गया तो स्थूल इंद्रियां सो गई। अब स्थूल इंद्रियां सो गई तो मन का जो स्थूल जो औजार था, हथियार, ये नष्ट हो गया। तो मन की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। लेकिन उसके पास में सूक्ष्म इंद्रियां अभी हैं। मन के पास में जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं ये अभी होती हैं। तो मैंने अभी बताया कि स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म है सूक्ष्म जगत, उससे कहीं ज्यादा है सुषुप्ति जगत, और फिर उससे अति सूक्ष्म है तुम्हारा तुरीय अवस्था। तो ये सब प्रभावित होते हैं। इन सब अवस्थाएं एक दूसरे से ज्यादा शुद्ध और निर्विकार हो जाती हैं। तब धीरे धीरे जीव की प्रगति होती है परमात्मा की तरफ। अब सोचो कि तुम अगर साधना मार्ग में इन चीजों को बहुत तुम ऐसे ही लेके चलते हो कि बस वो आरती कर लिया करेंगे और कभी कभार चले जाया करेंगे गुरुजनों के पास में, तो क्या तुम कर पाओगे इस जन्म में? तुम कई जन्मों में नहीं कर पाए, इस जन्म में भी क्या कर पाओगे? तो ये साधना है। साधना को जब तक अख्तियार नहीं करोगे और एक एक क्रम का हर चरण पर तुम्हारा सामना होता है गुरुओं के अनुभव से, इसका लाभ जब तक नहीं लोगे तब तक साधना आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि इसमें भटकाव मन का बहुत ज्यादा होता है। प्रारंभिक अवस्था में साधना का सबसे बड़ा वैरी होता है मन, कभी टिकने नहीं देगा तुमको साधना में। लेकिन मैंने बताया कि धीरे धीरे मन जब अति सूक्ष्म हो जाएगा, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तब ये समर्पित करते हैं अपने आप को परमात्मा में।